ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड बिफोर आई प्रोसीड, रैंडम बेसिस में मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे। व्हाट्स योर नेम? मैंने बताया था वर्ब के साथ एस आता है। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है? थर्ड पर्सन और थिंग, राइट? यू अनंत, सिंपल प्रेजेंट को और कहा यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस के अलावा? कितनी एप्लीकेशंस थी? 4। हाँ, एक मैंने एडवांस इसका ट्रीटमेंट बताया था, कुछ याद आ रहा हो आपको तो? फ्यूचर प्लान एक्शन। 2 कंडीशन थी, एक था दूसरा परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलिए, एक बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसेबल अनाउंसमेंट है मेरे पास। देखो जरा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टॉपिक चल रहा है हमारा क्या? टेंस। देखिए, आपके सीए फाउंडेशन में इस चैप्टर की ठीक ठाक वेटेज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात को आप। बट ये चैप्टर आपको कहां कहां मदद करने वाला है ये देखो आप पहले। सबसे पहली बात तो टेंस अपने आप में मदद करेगा आपको। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम कुछ और टॉपिक जो पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव। अगर आपको टेंस पे कमांड नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक टॉपिक होता है आपका, कौन सा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे बोल देता हूं मैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैं नरेशन भी बोल देता हूं। 3 नाम है इसके, घबराना मत। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर वो सिंपल से एग्जाम में बोल देगा चेंज दी नरेशन। बात समझ में आ रही है? दैट कुड बी ईदर फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। वो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स। भाई अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्ट है, जब भी तो आप राइटिंग कर पाएंगे। बोलो yes, सर। हाँ या ना? yes, सर। ठीक है, तो कहने का मेरा मोटिव ये था, इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत सीरियस लेना, डेडिकेटली इसको समझना। कल हमने 2 टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल। आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिंपल, आप लिख लीजिए मेरे साथ अभी, सिंपल फ्यूचर, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, अगेन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल लिखिए। Does any one of you know the difference between will and shall? किसी को उसका ट्रीटमेंट पता है? Where do we use will or shall? 1. Only one person knows. 2, 3, 4, 5. I ask you. Yes, you. What's your name? ठीक है, बताइए क्या डिफरेंस है? बैठिए। What do you say? will affirmative और negative sentence के लिए यूज होता है, और shall interrogative। Who told you? You are mistaken. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, देखो अब जरा समझना इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा आपका एक्टिव पैसिव में। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एकदम देखना। मैंने कल कहा था 3 पर्सन होते हैं, याद आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
यहां पर हम इन दोनों को क्लब कर देंगे, मर्ज कर देंगे। डिफरेंस क्या बचा आप? फर्स्ट वर्सेस सेकंड एंड थर्ड। ये कैटेगरी एक हो गई, ये कैटेगरी एक हो गई। मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट पर्सन के साथ ग्रामर कहती है कि लगाओ क्या? शैल। बचे दो पर्सन मेरे पास, लगा दो क्या? ये आपका केस नंबर 1 है। इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 2, देखिए अगेन मैं 3 पर्सन ले रहा हूं, ये दोनों एक ही हो गए। अब यहां मैंने लगा दिया विल, यहां लगा दिया शैल। मतलब क्या कर दिया मैंने? टॉपसी टर्वी कर दिया, उल्टा कर दिया। लिखो मत अभी, डू नॉट राइट, पहले समझो, समझो इसको, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो सर आपने यहां लिख दिया शैल, यहां विल, और इसको रिवर्स करके वहां लिख दिया विल, यहां लिख दिया शैल। ऑब्वियस सी बात है, ये टेंस जो है क्या दिखाएगा आपको? फ्यूचर दिखाएगा। केस नंबर 1 में जो बात हो रही है वो हो रही है जनरल। अच्छा चलो केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 में फर्स्ट के साथ अगर आप विल लगा रहे हो तो यू नो व्हाट यू आर शोइंग। समझाऊंगा कैसे। अगेन डिटर्मिनेशन, मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखूं, एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन, बोलो भाई, फ्यूचर। ये इसकी एक सोफिस्टिकेटेड सी डेफिनेशन हो गई, एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा। अब समझना क्या कह रहा हूं मैं। मैंने बोला आई, फर्स्ट पर्सन, बोलो, आई शैल टीच यू टुमारो। क्या मतलब हुआ उसका? कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे जनरल वे में। भाई परसों आपका फाउंडेशन का एग्जाम है और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मेरे को आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। आई विल टीच यू। अब चाहे सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे मुझे नाव में आना पड़े आईपीसी तक, मैं आऊंगा जरूर। हियर ऑन आई एम शोइंग व्हाट? डिटर्मिनेशन। सेम केस क्या हो गया सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ? ही विल कॉल मी। वो व्यक्ति एक, वो मुझे कॉल करेगा। उसको मेरे से पैसे लेने हैं, नहीं तो उसका काम बन नहीं पाएगा। ही शैल कॉल मी। अब वजन ज्यादा बात का इंक्रीज हो गया है। क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? डिटर्मिनेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार इसको लिखो, फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। राइट इट डाउन।
Done everyone? I'm gonna utter some sentences. आपको बताना है वो जनरल है या डिटर्मिनेशन है. रेडी एवरीवन? प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से आपकी. ठीक है. I shall write a letter. पीछे मत देखना, व्हाइट बोर्ड पे मत देखना. I shall write a letter. जनरल बोलो. You will climb the stairs. जनरल बोलो है ना. He shall buy a camera. Determination, right? They will play a match. General बोलो. We will organize a party. Determination बोलो. We क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया. हम. क्लियर है? She will operate my mobile phone. She हो गया थर्ड पर्सन. मैंने लगा दिया will. क्या हो गया? जनरल हो गया. बोलो है ना. मिस्टर कपूर shall buy me a car. अब आपको क्लियर हो गया. लिखते हैं दो या तीन सेंटेंस लिखते हैं इसके. लिखिए फटाफट लिखिए. लिखिए I will prepare an assignment. I will prepare an assignment. ब्रैकेट में लिख दो. क्या आ जाएगा? परफेक्ट. My friend shall my पहला वाला. दूसरा मैं बोल रहा हूं. My friend shall. ठीक है. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ राइट. परफेक्ट. यू है जी. ठीक है. यू. ठीक है. समझ में आ गया ना. अब देखिए एक होता है आपका जो मैं चर्चा कर रहा था वेरी नियर फ्यूचर. हालांकि टेंस में नहीं आता आपका ये, फिर भी मैं आपको बता देता हूं. इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पैटर्न देखो पहले इसका. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू प्लस V1. 2 प्लस V1 को और क्या कहते हैं हम? इंफिनिटिव. मतलब क्या कह रहा हूं मैं आपको? 2 के बाद जो भी वर्ब आती है ना, एक्सेप्शन से अगर हट के बात करूं तो वो क्या आती है? V1 आती है. ठीक है. और 2 प्लस V1 को ग्रामर में नाम दिया गया क्या? इंफिनिटिव. क्लियर है इतना? अब देखो मैं तुम्हें लिखता हूं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे. देख लो. आखिरी सांसें ले रहा है वो आईसीयू में. वेंटिलेशन में भी अब वो काम नहीं कर रहा, वेंटिलेटर भी. तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि भैया आप तो ये मरने ही वाला है. ही इज अबाउट टू डाई का मतलब एक एक्शन जो होने ही वाला है. बोलो है ना. मेरा लेक्चर है, मैं लेक्चर में 10 मिनट लेट हो गया. तुमने मुझे फोन कर, सर आप कहा हो. अरे अरे रुको रुको, मैं आने ही वाला हूं. आई एम अबाउट टू कम. बात समझ में आई? मैं आने ही वाला हूं. आई एम अबाउट टू कम. एक तो ये हो गया. एक और जान लो बेटा. लिखो मत अभी. ये तो हो गया नियर फ्यूचर. एक होता है आपका इनकंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट. एक एक्शन था जो पास्ट में होना तो था मगर हुआ नहीं. समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या एक्शन है ये इनकंप्लीट?
हम सब ने मिलके ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया कि सर एक काम करते हैं, चलते हैं वाटर पार्क, गर्मी बहुत हो रखी है और मस्ती करके आएंगे, संडे को घूम के आएंगे। प्लान बन गया? प्लान बन गया ना? सैटरडे को प्लान बनाया कि संडे को आप सब लोग सुबह 8 बजे आईपीसी आ जाओ, यहां से हम तैयार होके बेहतरीन तरीके से इकट्ठे होकर चलेंगे घूमने के लिए। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा नाम क्या है? यशी। हुआ क्या? हम चाह नहीं रहे थे कि यशी भी आए। बहुत परेशान करती है, दिमाग बहुत खाती है, ये चबड़ 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 करती रहती है, परेशान बहुत करती है। तो हमने प्लान किया इसको साइड में रख के, इसको नहीं पता कि हम ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। इसको तो मैंने बोला कि जाओ तुम वहां बैठ जाओ रिसेप्शन पे, मेहुल को आपसे कुछ पेपर वर्क का काम है। ये तुरंत भाग गई, इतने में हमने सारा प्लान कर लिया, उसके आते ही मैंने ऐसे कर दिया। इसका मतलब से नहीं पता। चलो, संडे का दिन आ गया, इसको पता रहा बेचारी को संडे की छुट्टी होती है, ये घर पे बेचारी काम कर रही है अपने, झाड़ू पोछा जो भी है। अब हम हैं इंडियंस, हम में एक बीमारी होती है, हमारे पेट में बात पचती नहीं है। जो सीक्रेट्स होते हैं ना, आई मीन बॉयज कैन कीप द सीक्रेट्स, गर्ल्स नेवर ट्रस्ट। तो इसमें से कोई आतंकवादी था, उसने इसको इन्फॉर्म कर दिया कि बहन सुन, तेरे लिए खुफिया खबर लाई हूं मैं, सारी की सारी टीम मिलके जा रही है वाटर पार्क, तेरे को उन्होंने बताया ही नहीं। अब जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हुए, दिख गई सामने यशी। बे भैया, हमसे पहले पहुंच गई है, बदला लेना था, इंतकाम था भाई, इंतकाम की आग जल रही थी इसके अंदर, आग बबूला हो रही थी, ठीक है, हाथ में इसकी बड़ी सी तलवार। तो सर ये आपने अच्छा नहीं किया, पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली और मुझे बताया तक नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? अरे अरे क्या बात कर रही है तू, मैं बस तेरे को अभी कॉल करने ही तो वाला था, तू तो सबसे अच्छी स्टूडेंट है मेरी, तुझे कैसे भूल जाऊंगा मैं? बस बस कॉल ही करने वाला था, मोबाइल निकाला ही था, सामने तो दिख गई। तो इसका मतलब मैंने कॉल तो नहीं किया ना, करने वाला था ना, क्या हो गया वो? क्या पैटर्न होगा? जरा पैटर्न देखो, उसके बाद देख समझना। 1 2 ये बात कर रहा था यहाँ की मैं आपसे, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या फिर वर प्लस, बिल्कुल ठीक है, अबाउट टू प्लस V1। तो क्या बोल दूंगा? आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। क्लियर? राइट इट अप। हेडिंग दे दो इसको, दूसरे वाले को, इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट, देन राइट दी पैटर्न एंड एग्जाम्पल।
लिखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए क्या आ गया इसमें, कॉन्टिन्यूअस, तो आईएनजी अपने आप आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस पास्ट है तो क्या आएगा, वॉज या वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिखिए आप मेरे साथ, एन एक्शन दैट वॉज टेकिंग प्लेस, बिल्कुल ठीक है, इन पास्ट। क्या हुआ मतलब, लिखिए अ लिटिल बॉय वॉज क्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, they were expecting me in the party. तो नथिंग टेक्निकल बहुत इजी है। तो क्या मतलब वो उसका एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। इफ आई टॉक अबाउट सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ आई टॉक अबाउट सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों पास्ट के हैं, बोलो श्रेया, डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो हो रहा था और सिंपल पास्ट में हुआ था। बोलो एक एग्जांपल अपना लिख दो फटाफट इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, मेक इट फास्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ, she was all right, all right, all right. You in the corner, what have you written? Perfect. He was about to come. देखो 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 इधर सुनो, तुमने बोला he, तुमने बोला was, क्या आगे के पार्ट में तुम्हें दिख रहा है कहीं about to या V1 दिख रहा है जो आईएनजी के अलावा आ रहा हो, नहीं ना। तो क्या करेंगे आप, ही वॉज आईएनजी देखो। आप रूल का वॉयलेशन नहीं कर सकते, जहां कर दिया वहां पर आपका नंबर कट गया। अगेन इसको तो लर्न करना है और इसको समझना है। मैंने कल बताया था आपको, अगर आपने 2 स्टेप क्लियर कर लिए तो टेंस में आप कभी नहीं अटकेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, इट एंड्स हियर ओनली। बहुत इजी था ये। दो मिनट के लिए नोटबुक बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बंद, ठीक है, बंद। अब हम कर रहे हैं एक रैपिड फायर। क्या कर रहे हैं, रैपिड फायर। वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं कुछ सेंटेंसेस टेंस के हिंदी में बोलने वाला हूं। हिंदी में बोलने वाला हूं मतलब अबाउट टू, ये तो हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, टेंस का नाम बताना है बाय रेजिंग योर हैंड, ठीक है, एंड बाय नॉट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड। चलो भाई, अब आएगा मजा। तुम भी सुनना भी रिकॉर्डिंग वालों। पंखा घूम रहा है, सिंपल पास्ट,
मैंने क्या बोला था? पंखा घूम रहा है, झूम रहा है मस्ती में। हाँ, खुशी। बैठे रहो बैठे रहो, हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। इसी ठंडी हवा दे रहा है। चलो एक काम करो, इतने वो मत हो नर्वस, डरो मत, बोल दो जो बोलना है ना। हाँ, अब कैसे एकदम जान आ गई, एकदम जान आ गई एकदम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ओरिएंट के पंखे अच्छे होते हैं। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा और जरा स्पीड बढ़ाओ अपनी बताने की। दुष्यंत सर बहुत बेकार इंग्लिश पढ़ाते हैं। नलायक को मतलब ये नहीं कि मेरी तारीफ कर दो कि सर ऐसा नहीं है, टेंस की बड़ी हुई है तुम्हें बस, है। एहसान फरामोश हो। चलो, कल एक मोटी सी आंटी रोड साइड पे बहुत सारे गोलगप्पे खा रही थी और मैंने उस मोटी आंटी को देखा था। यूजुअली मैं देखता नहीं हूं। टेंथ बताओ, दांत दिखा रहे हो। यूजुअली मैं देखता नहीं हूं। सिंपल प्रेजेंट है ना। आप क्यों अटक गए? क्योंकि मैंने इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव कर दिया। भाई एक सेंटेंस, एक टेंस किस किस रूप में आ सकता है? या तो वो होगा अफर्मेटिव भाई, या होगा वो नेगेटिव, या होगा वो इंटेरोगेटिव, या होगा वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बोलो हाँ या ना। तुम कोई सा भी मुझे एक टेंस दे दो, मैं अभी बना के दिखाता हूं। दे दो, कोई सा भी दे दो। कौन सा दोगे? कोई सा भी दो। अरे टेंस, मेरे को टेंस एक नाम दो। पास्ट कॉन्टिन्यूस ले लेता हूं। चलो, मैं क्रिकेट खेल रहा था। धूप बहुत थी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। याद नहीं है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? दोबारा याद नहीं आ रहा क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? एक टेंस लिया, चारों बन गए। बोलो हाँ है ना। चलो जी, बढ़ते आगे। अब मैं तुम्हें कल जो है चॉकलेट दूंगा। भाई कल संडे है, मैं नहीं आऊंगा। झूठ झूठ झूठ। सिंपल फ्यूचर, मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कल चॉकलेट दे के ही रहूंगा। सिंपल फ्यूचर लेकिन डिटर्मिनेशन। तो मैं के साथ लगा दूंगा यहां पर विल। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं, टेंस बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं ये सोच रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वैसे मैं सोचता बहुत हूं। वैसे मैं सोचता बहुत हूं। सोचता ये हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर, हम नहीं सोच रहे। नहीं सर, हम नहीं सोच रहे। सर अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे। सिंपल फ्यूचर। सर वैसे हम कल भी कुछ सोच रहे थे। सोच ये रहे थे कि आगे क्या सोचेंगे। कि आगे क्या सोचेंगे। सिंपल फ्यूचर। बोलो। वैसे सर ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। सर वैसे आप कुछ सोचते हो कि हमने कल क्या सोचा था। चलो चलो चलो, ठीक है, सही है, अभी तक सही है, बढ़िया रिस्पॉन्स है, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। देखो इसको समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझना जरा, बहुत इजी है। सब्जेक्ट ले आऊंगा मैं, सब्जेक्ट के साथ देखना, बहुत ध्यान से देखना इधर। अगेन क्या आ गया, तो एनजी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस, बेटा सुनो, सुनना, विल अपने आप में और शेल अपने आप में मॉडल भी है। तुमने उस चैप्टर पढ़ा होगा मोडाल, स्कूल में सब बोलते हैं ना, टीचर आए आज हम पढ़ेंगे क्या, मोडाल। तो इट्स नॉट मोडाल मोडाल, इट्स मॉडर्न ओनली, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस, तो ये मॉडल भी है। क्या है बेटा? मॉडल। मॉडल क्या कहता है अपने आप को? मॉडल कहता है कि या तो मैं मॉडल आ गया प्लस V1 ले आऊंगा, लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए? ING भी चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा क्या? B, या फिर आ जाएगा आपका शैल बी प्लस V1 प्लस ING। बात समझ में आई या नहीं आई? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको ING वर्ब के साथ लगाने के लिए मॉडल के साथ बी की आवश्यकता पड़ेगी। इतना क्लियर है? अब समझते टेंस क्या है ये। अभी लिखो मत, देखो जरा इधर आओ। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखना जरा। एन एक्शन दैट will be taking place in, अब ये टेंस क्या है इसको समझते हैं। एंड आई प्रॉमिस तुम कभी नहीं भूलोगे, समझ लो पहले। श्रेया समझो, एक पॉइंट होता है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ गए ना? चलो, इस टेंस को आप, मैं लिख के दे सकता हूं ब्लैंक पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे कह रहा हूं। इस टेंस को आप 101% यूज कर चुके हैं, बट जब यूज कर रहे थे ना तो आपको पता नहीं था कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। आओ जरा थोड़ा रिवर्स चलते हैं। आप सीए फाउंडेशन नहीं कर रहे, आप अभी 12th में भी, आपने 12th के एग्जाम भी नहीं दिए, 11th में आप अभी तक आए ही नहीं, तो स्ट्रीम के लिए नहीं सोचा ही नहीं, या कॉमर्स साइंस। 10th के बोर्ड भी नहीं दिए, 9th के एग्जाम भी नहीं दिए, 8th में आने वाले अगले साल, इसका मतलब अभी हो आप 7th क्लास में। मैं आपको 5-6 साल पीछे ले गया, ठीक है? 7th क्लास में हो, महीना चल रहा है मई का महीना चल रहा है और आखिरी हफ्ता चल रहा है। उस आखिरी हफ्ते में एक बहुत खूबसूरत पैमाना आया करता था, फर्रा, गर्मियों की छुट्टियों का, जब पूरी की पूरी क्लास कंट्रोल में रहती ही नहीं थी। चाहे प्रिंसिपल भी आ जाए ना, चल हट तू गए, हट साइड हो, हाँ, कोऑर्डिनेटर आई वो लेके सर्कुलर, तुम थे एकदम बुद्धिमान विद्वान, तुमने लगा लिया कि ये तो भाई छुट्टियों का फर्रा है ना? चलो जी, समर वेकेशन आ गई, बता दिया कि इस डेट से इस डेट तक छुट्टियां है आपकी, बहुत खुश आप। उसके साथ एक बड़ा भयानक काम मिलता रहा हमें, जिसे बोलते थे हॉलीडे होमवर्क। उंगलियां टूट जाया करती थी, मिल गई। चलो जी, होमवर्क भी मिल गया। घर पे आए बहुत झूमते हुए भाई साहब, बेहतरीन की मतलब क्या ही ना हो गया हो, ठीक है? घर पे आए, घर वालों से डिमांड करी कि हमें तो जाना है भैया घूमने। अब घर वाले भी बड़े खुरापाती होते हैं, बेटा घूमेगा, चल घुमाएंगे, पहले हॉलीडे होमवर्क कर ले। इतनी शिद्दत से तुमने आज तक कोई काम नहीं किया होगा जो वो वाला काम किया था। जी जान झोंक दी तुमने, दिन रात एक कर दी। खाना पीना घूमना खेलना क्या होता है मुझे नहीं पता, काम जितनी जल्दी काम, उसके बाद घूमने का दाम। ये तो था भाई, हॉलीडे होमवर्क हो गया, और जैसे ही होमवर्क पूरा हुआ, ठीक है जी, शाम को पिताजी आएंगे ऑफिस या बिजनेस से, हम उनको दिखा देंगे और डिमांड करेंगे क्या कि हमें तो जाना है भाई घूमने। फादर साहब आए, उन्होंने जो है होमवर्क चेक किया, अच्छा ये तो पूरा हो गया, ठीक है। तो फादर साहब ने क्या कहा, निकाला अपना मोबाइल और हैंड टू हैंड शिमला की टिकट्स बुक कर दी पूरी फैमिली की। और जब वो टिकट बुक करी, टिकट बुक करते ही फादर साहब ने क्या बोला कि ठीक है तुम पैकिंग कर लो, कल शाम को हमारी 7 बजे की शिमला के लिए ट्रेन है। कब की? कल का मतलब फ्यूचर। और जब ये वार्तालाप हो रही थी, आज के टाइम पर घड़ी में बज रहे थे 6:30। कितने बज रहे थे? ट्रेन कितने बजे की है? कब? कल। तो जैसे ही आज के 7 बजे ना, कल तो इस वक्त हम ट्रेन में जा रहे होंगे। बोलते थे, और भाई 7 ठीक 24 घंटे बाद इस वक्त हम कल रेलगाड़ी में जा रहे होंगे। तो वो जो टेंस आपने बोला ना, नेवरदलेस, वो
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही था। क्लियर? लिखिएगा एग्जाम्पल। मैं लिख देता हूं अपना, आई विल बी अटेंडिंग द सेमिनार। आई विल बी अटेंडिंग द सेमिनार। टुमारो लिख सकते हो, इन द इवनिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं, चलो, इन द इवनिंग। He shall be waiting for his result. डन एवरीवन? करिए, फटाफट करिए। हाँ, नोटबुक्स बंद कर सकते हैं जिन्होंने लिख लिया हो। ठीक है, आई मीन एंड दिस लेक्चर ओवर है ओनली। आज हमने 3 टेंस पढ़ा है, 3 या 4 पढ़े हैं ना? कौन कौन से पढ़े हैं? सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगेन आपको क्या करना है, इन चारों के सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटेंस लिख के आने हैं। ठीक है? एंड हियर बाय आई शेल इन्फॉर्म यू ऑल कि अभी ये सेकेंड लेक्चर है टेंस का मेरा। राइट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स ये लेक्चर, ये टॉपिक आपका एडवांस लेवल पे जाने वाला है। बेसिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, जितना अब तक हो चुका है उसको प्लीज अपडेट करके आइएगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी से कुछ भी पूछ लेता हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर? सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू एवरीवन।